बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें 1.5 एक्सरसाइज का। दी HCF ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स हैं, उनका HCF इज़ 36, उनका HCF 36 है। एंड दियर LCM, और उनका ही LCM 1260 है। तो उसने HCF हमें 36 बता दिया दोनों नंबर का, और LCM 1260 बता दिया है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 72, उन दोनों नंबरों में से एक नंबर, चाहे पहला नंबर कह लो या दूसरा नंबर कह लो, वो 72 है। फाइंड अदर नंबर, तो दूसरा नंबर फाइंड मालूम करके हमने दिखाना है। तो सेम वैसा ही सवाल है जैसे कि आप लोग पहले कर चुके हो, ये भी उसी तरह का सवाल है। तो हल करते हैं इसको। HCF ऑफ टू नंबर इज़ 36, तो हम इसका लिख लेते हैं डाटा। तो उसमें लिखा HCF इज़ इक्वल टू, दोनों नंबर का जो HCF है उसने कहा वो 36 है, तो हमने 36 लिख दिया। और LCM उसने कहा दोनों नंबर्स का LCM कहता है कि वो 1260 है, तो 1260 हमने लिख लिया। और उसने फिर ये कहा कि इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 72, तो हम इसको कह देते हैं कि फर्स्ट नंबर हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू 72। फाइंड अदर उसने कहा, तो हम अदर को सेकंड नंबर कह देते हैं। सेकंड नंबर हमने मालूम करना है, उसके सामने मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये हमने सवाल अपना लिख लिया। अब देखें, इसने हमें HCF भी निकाल कर दिया हुआ है, इसने LCM भी निकाल कर दिया हुआ है, एक नंबर भी उसने दिया हुआ है, दूसरा नंबर उसने पूछ लिया है। तो इसका मतलब है सिंपल हमें फार्मूला लगाना है और हल हो जाएगा। तो आपने रिलेशनशिप फार्मूला लिखना है। रिलेशनशिप फार्मूला क्या था जो हम पीछे सवालों में लिखते आए हैं, वही HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। अब देखें, इसमें HCF उसने हमें बताया 36, तो HCF के नीचे आप 36 ला कर लिख दो अपने डाटा में से। मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही लगा दें। और LCM 1260 बताया है, तो LCM के नीचे 1260 ला कर लिख दें। इक्वल के नीचे इक्वल साइन लगा दें। फर्स्ट नंबर उसने 72 हमें बता दिया, हमने 72 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर नहीं बताया, तो हमने सेकंड नंबर ऐसे ही लिख दिया। ये 2 फॉर सेकंड है, सेकंड नंबर ये सेम मैंने लिख दिया। तो सेकंड नंबर को उसने अदर नंबर का नाम दिया हुआ है। तो अब देखो, ये जो 72 है ना, वो सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप ऐसा करोगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 1260, इसके नीचे लाइन लगाओगे, और ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 72 इसके साथ, इसको इधर लाकर डिवाइड कर दोगे। तो 72 को आपने यहाँ पर लाकर नीचे लिख दिया, और इधर सिर्फ ये सेकंड नंबर बच गया। अब यहाँ पर हमने सेकंड नंबर लिख दिया। अब आपने इनको इस पे डिवाइड करना है। तो आप ऐसा करोगे, कोई ऐसा टेबल ढूंढो जो कम से कम 2 को डिवाइड करता हो, 2 को कैंसिल करता हो। तो 2 वाले टेबल पर आप इसको और इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 वाले टेबल पे इसको और इसको भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन 2 पर अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको बार बार डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करने से ना, बार बार डिवाइड करने से सवाल बहुत लंबा हो जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग से सोचना है। तो आप सोचोगे कि सोचो ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि उसने कहा था HCF है। तो HCF का मतलब ये होता है ना, सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला। तो इसका मतलब है HCF सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, हर एक का HCF सबको डिवाइड कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि HCF जो कि 36 है वो डिवाइड कर सकता है 36 को भी, 72 को भी। तो आप 36 को जब आप 36 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 36 को अंदर आके अगर आप 36 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आ जाता है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर रिमाइंडर 0 1 लिख दिया। 36 को जब 36 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, तो 36 को काट कर 1 लिख दिया। अब 72 को भी 36 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो 72 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि HCF जो है वो 72 को भी डिवाइड कर सकेगा। तो 36 2s आर 72 होता है। 36 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 और 1 7, तो 72 देखें आ जाता है।
तो इसका मतलब है 2 टाइम 72 आ जाता है, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब है 72 को काटें और 2 यहाँ पर लिख दें। तो क्योंकि 72 को जब 36 पे डिवाइड किया आंसर 2 आया, 36 को जब 36 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। तो ये हमने कर लिया। अब ये जो 2 आया हुआ है ये हमें पता है कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके एंड पे 0 आ रहा है। तो लिहाजा 120 यहाँ पर नीचे हम पहले नंबर लिख लेते हैं। सेकंड नंबर, अब 126 डिवाइड बाय 2 रह गया हमारे पास। तो 12 को 60 पे डिवाइड कर लो, 1260 को 2 पे डिवाइड कर लें। 2 6 12, माइनस किया, 6 नीचे उतर आया, 2 3 6, और ये वाला जो 0 है, ये 6 में 6 वाला 0 नीचे लिखा, ये 0 ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर इसका बन रहा है। आंसर क्या आया है 630। तो सेकंड नंबर क्या होगा 630 होगा। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आए तो अपने दोस्तों को लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।